आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत से जो पहले डॉक्टर थी लेकिन अपने अंदर के फनकार के हाथों मजबूर होकर स्टेज की रकासा बन गई। आपको डॉक्टर की फील्ड अच्छी नहीं लगी जहाँ से आप उठकर स्टेज की दुनिया में आ गई। जब आप उस फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में आई तो आपके घर की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था? जब आपके पास मरीज आते थे चेकअप करवाने के लिए तो आप उनको चेक कैसे करती थी? इस फील्ड में किससे इंस्पायर होकर आप आई हैं? अक्सर देखा जाता है कि जो स्टेज की रकासाएं हैं वो अपने सॉन्ग से एक दूसरे से लड़ती हैं, क्या वजह है? आपकी कितनी उम्र है? मेरी 26 साल उम्र है। अस्सलामुअलैकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं कि ऐसी शख्सियत से जो पहले डॉक्टर थी लेकिन अपने अंदर के फनकार के हाथों मजबूर होकर स्टेज की रकासा बन गई। आखिरकार इस कहानी के पस मंज़र क्या है, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है फ़ाखर अली। मुझे बताइएगा कि आपको डॉक्टर की फील्ड अच्छी नहीं लगी जहाँ से आप उठकर स्टेज की दुनिया में आ गई? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी मेरी मतलब जॉब थी, मेरी बहुत अच्छी वो फील्ड थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने अंदर के फनकार के हाथों मजबूर थी, तो इस वजह से मुझे वो फील्ड छोड़ के ना इस फील्ड में आना पड़ा। आपका फनकार क्या कहता था आपको? मेरा फनकार यही कहता था कि आप मैं फनकार हूँ, मुझे बाहर निकाल। तो वहाँ आप अपने जो आने वाले मरीज थे उनको आप एंटरटेन करके अपने फनकार को राज़ी कर लेती? जी वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पे नहीं ना ऐसा सिस्टम नहीं था, मतलब वहाँ पे मैं अपना फनकार। मरीज कम थे, कुछ इसी तरह की बात थी। आप चाहती थी आपके सामने सैकड़ों की तादाद में मरीज हो? जी बिल्कुल यही चाहती थी। मैं कहती थी कि सैकड़ों की तरह मरीज पड़े हो तो उनके आगे मैं अपना फन दिखाऊं, इस वजह से। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब आप उस फील्ड को छोड़कर इस फील्ड में आई तो आपके घर की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था? ओहो ये तो मत पूछे, बहुत ज़्यादा, बहुत सख्ती की। घर वालों ने बहुत डांटा कि आप ये क्या कर रही हैं, आपकी इतनी अच्छी फील्ड है, आप इस फील्ड में क्यों आ रही हैं? लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने इस फील्ड में आना ही आना, क्योंकि मेरे अंदर एक फ़नकार था, मैं अपने फ़नकार को बाहर निकालना चाहती थी। इसकी वजह ये तो नहीं है कि उस फील्ड में पैसा कम था और स्टेज की दुनिया में पैसा बहुत ज़्यादा है? ये भी बात आपकी सही है, बिल्कुल राइट है। उस फील्ड में पैसा कम था, जनरल बात है। इस फील्ड में पैसा ज़्यादा है, वो भी बात सही है आपकी। लेकिन कहने का मतलब मुझे पैसे की कोई रीज़न नहीं था, मुझे बस ये था कि मैं अपना फ़न निकालूं और अपने मतलब पब्लिक के सामने, अपने लोगों के सामने ये अपना फ़न दिखाऊं। मुझे बताइएगा कि जब आपके पास मरीज आते थे चेकअप करवाने के लिए तो आप उनको चेक कैसे करती थी? जी आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। मैं डॉक्टर थी, मेरे पास लेडी डॉक्टर, मैं लेडी डॉक्टर थी, मेरे पास लेडीज ही आती थी तो मैं उनका इलाज करती थी, लेकिन जो आप बात करें वो बात नहीं है। मुझे बताइएगा कि इस फील्ड में किससे इंस्पायर होकर आप आई हैं? ये बात तो आपने क्या बात कह दी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक आर्टिस्ट आई थी। कौन? जी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो आर्टिस्ट है तो लोग बोलेंगे इसके भी बच्ची है। तो जाहिर बात है, बच्चे खवातीन के ही होते हैं, बच्चे कोई मुर्गियों के तो नहीं होते या जानवरों के तो नहीं होते। हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन जो आर्टिस्ट अच्छा उम्र का तयन हो जाएगा? हाँ ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है, जाहिर है तब वो 3 साल पहले की बात है, तो अभी भी वो काम कर रही हैं, आर्टिस्ट हैं वो भी, तो जाहिर है उन्होंने तो कहा मेरी फील्ड में बच्चे नहीं हैं, तो अभी मैं उनके बच्चे शो कर दूंगी तो फिर बुरी बात है ना। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको इस फील्ड में आए हुए कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा जिस भी रकासा से पूछा जाता है कि आपको इस फील्ड में आए कितना अरसा हुआ है, कोई 5 साल बता रही है, कोई 10 साल बता रही हैं और कोई 8 साल बता रही हैं। मैंने अपनी उम्र में उनको देखते हुए तकरीबन 12-14 साल हो गए हैं। क्या ये उम्र छुपाने के हथकंडे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी तरह ही है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। वो आए हुए इस फील्ड में तकरीबन 12-12 साल हो गए हैं, तो आके कह देती है मैं तो अभी भी आई हूँ, 3 साल हो गए। क्यों? कि अपनी उम्र छुपाती हैं, वो कहते हैं कि मैं अभी भी यंग हूँ। आप भी उम्र छुपा रही हैं? नहीं मैं उम्र नहीं छुपाऊंगी, क्यों मैं छुपाऊंगी? आपकी कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन ज़्यादा नहीं है, सच्ची बात बता रही हूँ, मेरी 26 साल उम्र है। हाय मौला, हाय क्या हुआ? 26 साल। मुझे बताइएगा कि आप इस फील्ड में आ चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, आपको इस फील्ड में आके एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत फ़ैसला किया? यहाँ की औरतों को, यहाँ की जो रकासाएँ हैं उनको बड़ा हरासमेंट देखने को मिलती है और बड़ी गलत निगाह से देखा जाता है। जी आपकी बात बिल्कुल राइट है, देखने वाले गलत निगाह से देखते हैं, लेकिन मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई गलत निगाह से देखता है तो देखने दे, वो उनकी नज़र है ना, मैं तो अपना काम ईमानदारी से निभा रही हूँ ना।
तो ये जो फनकारों पर हमले होते हैं, उनको थ्रेट किया जाता है, उनके घर के बाहर फायरिंग की जाती है, ये किन फनकारों के साथ होता है? ये मेरी बात मैं आपको बताती हूँ, ये उन फनकारों के साथ होता है। देखे ना, मुझे कोई कहते हैं खाने के लिए आए, मैडम जी मेरे से 3 लाख रुपए ले लें, आप शॉपिंग पे आए। तो जब मैं उनके साथ शॉपिंग करूंगी, जब उनकी कोई डिमांड होगी तो मैं उनकी डिमांड नहीं पूरी करूंगी तो फिर मुझे गोली लगेगी ना। तो ये बात है कि मैं अपने काम से काम रखती हूँ, ना मैं खाना जाती हूँ, ना मैं किसी के साथ बैठती हूँ, ना उठती हूँ। मेरी जितनी पेमेंट है उससे मैं अपने घर का सिस्टम चला रही हूँ, अपनी ड्रेसिंग भी अच्छी कर रही हूँ, मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है घर का सिस्टम। मुझे क्या ज़रूरत है, जब मैं 3-3 लाख 5-5 लाख खाऊंगी तो उनकी डिमांड नहीं पूरी करूँगी तो फिर मुझे गोली ही लगेगी बॉस। अक्सर रकासा का ये रोना होता है कि हमारी पेमेंट बहुत कम है वीक की, और हमारे जो सूट होते हैं, जो ड्रेसिंग होती है वो 50-50 हज़ार और लाख की होती है, ताकि हमारी पेमेंट जो होती है वो 20-30 हज़ार होती है। तो वो अपनी ड्रेसिंग का, अपने खर्चे अखराजात पूरे करने के लिए अपने फ़ैन से तोहफ़ वगैरह लेती हैं, जिसके साथ वो गुजारा कर रही होती हैं। तो क्या वजह है कि आप ये चीज़ें नहीं ले रही? जी मैं नहीं ले रही। क्यों? मैं क्यों 50,000 का ड्रेस पहनूं? मुझे ज़रूरत ही नहीं है। फ़न है ना मेरे अंदर, मैं वो सादा सूट पहन के भी अपना फ़न दिखा सकती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मैं 50,000 का ड्रेस पहन लूँ तो मेरे पास काम ना हो? क्या फ़ायदा इस ड्रेस पहनने का? तो वो ड्रेस पहन लूँगी, 50,000 का ड्रेस पहन लिया। अब उसको, जिसने मुझे ड्रेस लेके दी है उसकी कोई डिमांड नहीं होगी, उसकी बहुत डिमांड होगी। आपकी इतनी 3 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा मामला हुआ हो, ऐसा वाकया हुआ हो जिससे आप इस फील्ड से डर गई हो? अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ धोखा ही नहीं दिया, तो मेरे साथ धोखा क्यों होगा? मुझे कोई इस तरह की बात कहता है या कोई ऑफर करता है तो मैं उनको साफ कह देती हूँ, भाई आई एम सो सॉरी, आपने आना है ड्रामा देखे। ड्रामे में आपको जैसे पब्लिक को रिस्पांस मिलता आपको भी मिलेगा, ड्रामे की हद तक। ना मुझे ज़रूरत है ज़्यादा रिस्पांस लेने की ना देने की, तो इस वजह से मेरे साथ कभी भी इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। अक्सर देखा जाता है कि जो स्टेज की रकासाएं हैं वो अपने सॉन्ग से, अपनी परफॉर्मेंस से एक दूसरे से लड़ती हैं, क्या वजह है? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। वो गाने से झगड़ती हैं, क्यों नहीं झगड़ती? वो कहती हैं भी मैं चौथा गाना कर रही हूँ, ये पहला क्यों करेगी, मैं पहला नहीं करूँगी। वो पहले गाने को समझते कि ये अनजान लड़की है, इसको काम नहीं आता, तो ये वो करती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था गाना चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, अपने फ़न के साथ पब्लिक से क्लैप लेनी पड़ती है। वो पहले गाने में भी क्लैप मिल सकती है क्योंकि वो फ़न अच्छा होगा तो क्लैप मिलेगी। इस गाने का क्या फ़ायदा चौथा गाना करना? जी मैंने कर लिया जी, पब्लिक को मज़ा ही नहीं आया, पब्लिक को लाइक ही नहीं किया, उसने उस लड़की को लाइक ही नहीं किया, तो उसको क्लैप ही नहीं हो रही, तो क्या फ़ायदा चौथा गाना करने की? काम के साथ है क्लैप, और गाने भी काम के साथ है। जब काम अच्छा होगा ना तो चाहे पहला गाना भी हो, मेरा कहने का मतलब है कि जब पहला गाना भी काम के साथ लड़की करेगी ना तो उसको क्लैप मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो अगर उसके चाहने वाले सामने बैठे होंगे टिकटें लगवा कर, तो फिर तो बैठे रहे, टिकटें उन चाहने वालों ने लगाई, तो जो दूसरे लोग उन्होंने भी तो टिकटें ली है ना, वो पैसे उसको तो क्लैप मिल ही जाएगी ना, क्योंकि उसके तो वो चाहने वाले बैठे हुए हैं। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 अगर चाहने वाले हैं वो तो पैसे दे के उसकी नाम की टिकट लेके बैठे हैं, वो क्लैप दे रहे हैं। तो जो पीछे वाले लोग हैं उन्होंने फन दे के क्लैप देनी है ना, तो मतलब जो लोगों ने टिकटें ली हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स ना दें, ठीक है, उन्होंने टिकट ली है तो कोई बात नहीं, जो पीछे वाले लोग हैं फैसला तो उन्होंने करना है ना। मुझे बताइएगा कि जो यूथ जनरेशन की लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रही हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? जी मैं चाहती हूँ कि वो आए, क्यों ना आए? जब तक पढ़े लिखे लोग हमारी फील्ड में नहीं ना आएंगे तो हमारी फील्ड ना मतलब अच्छी नहीं कहलाई जाएगी। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो हमारी फील्ड अच्छी कहलाई जाएगी। चंद लोग इस तरह के आए हैं हमारी फील्ड में, चाहे लड़की हैं या लड़के हैं, जिनकी वजह से हमारी फील्ड गंदी कहलाई जाती है कि ये अच्छी नहीं है फील्ड, ये बुरी है, ये इस तरह उस तरह। लेकिन नहीं, फील्ड हमारी बहुत अच्छी है, बस चंद लोगों की वजह से ये गंदी कहलाई जा रही है। तो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी फील्ड अच्छी से अच्छी हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह इंडिया है, जिस तरह बाहर के काफ़ी मुल्क हैं, उनमें हमारी फील्ड बुरी कहलाई जा रही है ना, उनमें हमारी फील्ड अच्छी कहलाई जाए। तो वो पढ़े लिखे लोग आएंगे तो हमारी फील्ड अच्छी कहलाई जाएगी। जी नाज़रीन, आपने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी कि जब तक हमारी इस फील्ड में, ड्रामा इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, हमारी फील्ड अरूज की तरफ नहीं जाएगी। इनके मुताबिक हमारी इस फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खामियां हैं तो कुछ लोगों की वजह से हैं। ज़ाहिरी बात है फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क का नाम दूसरी कंट्री में फेम पकड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद नासिर।